नंबर 1 दिया हुआ है, हरी खाद को मृदा में किस अवस्था में पलटना चाहिए? तो फूल आने के समय, फ्लावरिंग स्टेज में। तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है, गोबर की खाद में कितने प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है? तो 0.25% पाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन पाई जाती है तो कितनी? 7% होती है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है, कंपोस्ट बनाने की बंगलौर विधि किसने दी थी? तो दोस्तों ये ऑप्शन डी सही होगा, LN आचार्य ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पौधों और पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ जो पौधों के पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में इस्तेमाल होते हैं कहलाते हैं? तो खाद कहलाते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों, जिप्सम में कितने % सल्फर पाया जाता है? तो दोस्तों 18.6% सल्फर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, INM के अवयव हैं तो कितने हैं? तो उपयुक्त डी ऑप्शन सही होगा, सभी उर्वरक, खाद और जैव उर्वरक सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर आता है, अर्नान तथा स्टाउट ने आवश्यक पोषक तत्व के कितने मापदंड दिए? तो 3 दिए हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों सल्फर है, क्वेश्चन डाला हुआ था नोट्स में अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उर्वरक जिसमें एक पोषक तत्व पाया जाता है कहलाता है तो क्या कहलाता है? सरल उर्वरक। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजनी उर्वरक उदासीन प्रकृति का होता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी राइट होगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अमोनिया सल्फेट में कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें 20.6% पाया जाता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन डाला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मृदा की निर्दिष्ट परिस्थितियों में फसल पैदा करने की क्षमता को कहते हैं? मृदा उर्वरता कहते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पौधों में लौह तत्व की अनिवार्यता की खोज किसने की थी? तो ई ग्रिस ने की थी। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है, पौधों में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक गतिशील होता है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण शीर्ष कलिका पर दिखते हैं? तो बोरान की। तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों, पोषक तत्व जो स्टोमेटा के खुलने को नियंत्रित करता है कौन? पोटेशियम करता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है, नाइट्रोजन निम्नलिखित में से किसका आवश्यक घटक है? तो दोस्तों प्रोटीन का है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है, पौधों में अधिक वानस्पतिक विकास और गहरा हरा रंग किस पोषक तत्व द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट आता है दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड, फाइटिन और फास्फोलिपिड का एक घटक तत्व कौन सा है? तो फास्फोरस है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है, फास्फोरस मुख्यतः पौधों के किस वृद्धि को हतोत्साहित करता है? तो दोस्तों जड़ को। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है, क्लोरोफिल का मुख्य घटक कौन है? तो मैग्नीशियम है, Mg है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम का आवश्यक अवयव है तो कौन सा है दोस्तों? तो ए बी दोनों होंगे, फेरस और मॉलिब्डेनम। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक तत्व आयंस का मृदा से पौधों की जड़ों तक संचार किस विधि में होता है? तो विसरण में होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है, पौधों की पत्तियों की सिराओं के बीच हरिमहीनता किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है? तो मैग्नीशियम की है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है, जब पौधों में आयनों का अवशोषण वैद्युत रासायनिक विभवांतर के विरुद्ध होता है तो कहलाता है? तो दोस्तों क्या कहलाता है? सक्रिय अवशोषण कहलाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों, अमोनियम आयन के नाइट्राइट आयन में बदलने की क्रिया किस सूक्ष्म जीव द्वारा होती है? नाइट्रोमोनास द्वारा होती है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है, आवश्यक पोषक तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 17 होती है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन नोट्स में पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में प्रयोग नहीं होती है? तो मक्का नहीं होती है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मृदा उर्वरता का मूल्यांकन निम्न में से किस विधि से किया जाता है? तो उपयुक्त सभी से किया जाता है। मृदा परीक्षण, विश्लेषण और पोषक तत्वों की कमी के लक्षण सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 31 नंबर, पौधों की ऐसी अवस्था जिनमें पौधे बिना कमी के लक्षण प्रदर्शित किए गए पोषक तत्व अधिक मांग करते हैं कहलाती है? तो दोस्तों क्या कहलाती है? अदृश्य भूख कहलाती है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धान्य फसलों हेतु मृदा नमूना किस गहराई से लेना चाहिए? 15 सेंटीमीटर से लेना चाहिए। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए मान तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई? तो लार्सन द्वारा। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 34 नंबर, उच्च मृदा उर्वरता स्तर के लिए मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। तो ऑप्शन इसमें बी राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मृदा उत्पादकता प्रतिफल है तो किसका प्रतिफल है? तो ऑप्शन डी राइट होगा।
मृदा उर्वरता प्रबंधन का और जलवायु का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गन्ने का पहला ब्लाइट किस तत्व की कमी से होता है, तो ये भी मैग्नीशियम से होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मक्के में सफ़ेद कली रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो जिंक से होता है, ऑप्शन ए बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सरसों किस तत्व की कमी के लिए सूचक पौधे के रूप में इस्तेमाल होता है, तो फास्फोरस होता है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यदि मृदा परीक्षण उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा लेस देन 280 किलोग्राम हेक्टेयर है तो दिखाता है नाइट्रोजन। दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, जब मिल जाएगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुर्गी की खाद में नाइट्रोजन की कितने % मात्रा होती है, तो दोस्तों 2.63 होती है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूरिया की तुलांकीय अम्लता होती है तो कितनी 80 होती है, 80 होती है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है यूरिएज एंजाइम किस उर्वरक के जल विश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, तो यूरिया के लिए, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है धान की फसल में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता क्या होती है, तो 20 से 30% होती है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा नाइट्रीकरण अवरोधक है, तो इसमें दोस्तों सभी होंगे, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कार्बनिक पदार्थों का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, इसमें कंपोस्ट, हरी खाद और गोबर की खाद सभी। नेक्स्ट आता है 46 नंबर अच्छी जल निकास वाली मृदाओं में उगने वाले फसलें नाइट्रोजन को किस रूप में लेती हैं, तो NO3- के रूप में, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 69 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, तो 150 किलोग्राम, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में, फरीदाबाद में दोस्तों है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उर्वरक नियंत्रण आदेश किस वर्ष लागू किया गया, तो दोस्तों ये 1985 में लागू किया गया था, तो इसमें दोस्तों 1986 ऑप्शन पड़ा हुआ है, तो यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यूरिया में अधिकतम कितने % बाईयूरेट होना चाहिए, तो दोस्तों इसमें होना चाहिए 2%, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन ठोस उर्वरकों को बुआई या बुआई से पहले खेत में फैलाने की क्रिया को कहते हैं बेसल ड्रेसिंग कहते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों सिंगल सुपर फास्फेट बनाने के लिए रॉक फास्फेट की क्रिया निम्न में से किस अम्ल से कराते हैं, तो H2SO4 से कराते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्वों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 8 होती है, ये भी क्वेश्चन मैंने डाला हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से तत्वों को मुख्य संरचनात्मक तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो दोस्तों CHO जो होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों पौधों में शर्करा के रूपांतरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो दोस्तों बोरान आवश्यक होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है निम्न में से एक मृदा का अवयव नहीं है, तो दोस्तों मृदा का अवयव जो होता है वो जलवायु नहीं होती है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सल्फर किस अमीनो एसिड का घटक है, तो दोस्तों इसमें भी ऑप्शन डी राइट होगा, मेथियोनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन सभी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शब्द कार्यात्मक पोषक तत्व किसने दिया था, तो ये दोस्तों दिया था निकोलसन ने दिया था, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निकिल की पौधों में अनिवार्यता कब खोजी गई, तो सन 1987 में खोजी गई, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों मृदा में कौन सा आयन ज़्यादा गतिशील होता है, तो NO3 ज़्यादा गतिशील होता है। दोस्तों इसी के प्रकार की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।